गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। मैं आपकी तरफ देख भी नहीं पा रही हूँ पर बात कर रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा धूप पे बैठी हूँ पर आंखों में जो सनलाइट आता है ना तो कुछ भी दिखा नहीं देता, सब कुछ अंधेरा लगता है। तो इसलिए मेरा सर जो है, मेरा मुंडी है बिल्कुल ये कॉर्नर की तरफ और मेरा पैर है यहाँ पे धूप में। तो यहाँ पे इस तरह से थोड़ा सा बैठ जाओ, उसके बाद रूम में जाके नहाएंगे। आज मैं शैम्पू करूँगी, कब से मेरा हेयर ऐसा है। तो अभी ऑयल देके बैठी हूँ तो थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर चला जाए, थोड़ा सा मेरा हेयर भी ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले, उसके बाद जाके शैम्पू करूंगी। बहुत दिनों बाद कल बाजार गई थी तो वहाँ पे रेड कलर का भोला माछ मुझे मिल गया। तो भोला एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है और वो भी रेड वाला। जो ब्लैक जो आता है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो उसका करी बना के मैं धूप में जाके थोड़ी देर के लिए बैठी थी और मासी गए हैं नीचे, दूसरा जो काम है वहाँ पे। ये रहा ऑस्कर का फिश और ये रहा हमारा राइस। कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था ना, जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया था तो उस टाइम में एक आवाज़ आई थी कि मैंने आर्यन को बोला कि आर्यन देख जाके कौन आया है। तो इसलिए किसी ने कमेंट किया कि अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है, कट है, तो ये बेल का आवाज़ कैसे आ सकता है। पर गाइस वो बेल का आवाज़ नहीं था, वो था इसका आवाज़। इसे कहते हैं वीडियो डोर कॉलिंग सिस्टम। जैसे कि अगर बाहर हमारे नाम पे गेट पे कोई एंट्री करता है, कोई अगर ऊपर आ रहा है तो ऐसे ही आने नहीं देता। हमारे बिल्डिंग के नीचे सिक्योरिटी हमें यहाँ पे फोन करते हैं, उसके बाद जाके हम अगर अप्रूव करते हैं तो उन्हें अंदर आने देते हैं। अगर किसी भी कारण से हमें नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं इसके बारे में अगर सिक्योरिटी के साथ कुछ बात करना है तो यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्विच ऑन करके हम नीचे जो भी सिक्योरिटी का जब ड्यूटी होगा तो उनके साथ हम बात कर सकते हैं। ये उसके लिए है। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है। ये चीज जो है इमरजेंसी के लिए है। नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी कट होना, इलेक्ट्रिसिटी डाउन हो सकता है, एमसीबी ट्रिप कर सकता है, कोई फायर इश्यू हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हमारे घर के अंदर का जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे ये अलग है, क्योंकि ये इमरजेंसी कॉलिंग के लिए है। और बिना इसके भी एसओएस, जैसे एसओएस कॉल कर सकते हैं, जो कि मैनेजर सेंटर में चला जाता है। पर इसे हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसे सिक्योरिटी वाले ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि कोई ना कोई अमेजन का कुरियर वगैरह कुछ ना कुछ आता ही रहता है, तो इसे यूज़ किया जाता है। एंड हमें सिर्फ कल के लिए हमें ज़रूरत थी क्योंकि कल बार बार हमें चेक करना पड़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस से लोग आए कि नहीं। अभी चल रहा है ऑस्कर का लंच टाइम, वो भी फिश एंड भातू। ओके, मुझे एक कमेंट आया था किसी का कि ऑस्कर को आप लोग क्यों ये कपड़े पहन के, मतलब वो जो एक हुडी पहन के रहता है ना, तो वो पहनना के क्यों रखते हो। तो मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जर्मन शेफर्ड का इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी हम इसे पहनाते इसलिए क्योंकि ऑस्कर का इतना छोटा छोटा फार नहीं, उसका फार बहुत बड़ा बड़ा है। फार कट किया गया है ना, तो इसलिए अभी अगर वो पहना के रखेंगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि इसे ठंड लगती है क्योंकि इसका नेचुरल जो फर है वो उसका टेम्परेचर मेंटेन करता है, पर यहाँ पे इसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता जबकि हमने फर कट कर दिए। तो इसलिए पहना के रखते हैं। अभी जबकि थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है तो अभी कभी कभी पहनाते हैं, कभी कभी खोल देते हैं। तो अभी एक दो दिन में है संक्रांति, मकर संक्रांति। तो कोई बोल रहा है 14 जैन, कोई बोल रहा है 15 जैन। मुझे पता नहीं, एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे गूगल देखना पड़ेगा, गूगल करना पड़ेगा या तो घर में फोन करना पड़ेगा। तो इसके लिए तैयारी तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा ना। तो ये रोशबोरा का तैयारी चल रहा है जो कि मिथुन को बहुत पसंद है और मैं जिंदगी में आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। रोशबोरा मायके में हमारे घर में बहुत बनता था, आजकल नहीं बनाते क्योंकि नानी माँ का एज हो गया है तो नहीं बनाते। तो ये है ब्यूलिक दाल यानी कि उड़द दाल, उसे भिगो के अच्छे से उसका पेस्ट बना लेना चाहिए विदाउट पानी। और उसके साथ मैंने ऐड किया है थोड़ा सा कुकिंग सोडा, सौंफ और थोड़ा सा सॉल्ट। अभी इसे अच्छी तरह से फेंटना है ताकि जब इसका पकौड़ा बनेगा ना तो अंदर बिल्कुल फ्लफी हो, ताकि शुगर सिरप अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर पाए। तो इस तरह से बनाना है। कल या परसों जब भी है, इमीडिएटली बना के वो खा नहीं सकते, तो पहले दिन इसे बना के रखना पड़ता है ताकि नेक्स्ट डे वो खाने में मजा आ जाए। और ये है हमारा बाकी का तैयारी। तो ये है कोकोनट, हमारा खुद के घर का कोकोनट, बैरकपुर का। 3 साल बाद आज हम अपने खुद के घर का कोकोनट खाने वाले हैं और वो भी बहुत ही एक शुभ दिन पे हम इसे यूज करने वाले हैं। राइस फ्लावर है ये, वहाँ पे 2 किलो चीनी है। एक्चुअली घर के लिए भी जरूरी है और कल के लिए भी जरूरत था। ये है पाटाली गुड़, 1 kg पाटाली गुड़ लिया गया VIP स्वीट से। इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आया है एंड आई होप कि ये
अच्छे क्वालिटी का भी है, मतलब दूध में डालने के तुरंत बाद दूध फट नहीं जाएगा। और ये है और एक पैकेट, 2 पैकेट पर एक डब्बा में 500 से 600 ग्राम के आसपास है एक डब्बे का, 100 रुपीज। अच्छा। 200 रुपीज केजी। ओके। विंटर में हेयर वॉश करने के लिए, प्रॉपर्ली शावर लेने के लिए एक डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इतना लेट हो गया नहाते हुए, अभी 4:27 अभी हुआ है। अभी कुछ देर पहले जाके जस्ट मैं नहा के आई हूँ। मैंने कब बोला था? सुबह बोला था कि मैं ऑयल लगा के बैठी हूँ, अभी मुझे नहाना है। वैसे मुंह लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है मिथुन, मैं फिर भी नहाती हूँ। तुम लोग तो नहाने से रिटायर हो चुके हो, विंटर में ये नहाने से रिटायर हो चुका हो जाता है क्या? सही बात है। गलत बोला? पूरा गलत बोला। मासी अभी घर जाने वाले हैं, और जब भी मासी घर जाते हैं तो ऑस्कर बिल्कुल दरवाजा के सामने भौंकने के लिए बिल्कुल रेडी रहता है, मासी को जाने नहीं देगा। यहाँ पे खड़ा है। नहीं, ऑस्कर पूरा मासी को चेक करके सिक्योरिटी चेक करके भेजता है। एवरीडे बैग लेके बिल्कुल उस रूम में चला जाता है, बैग लेके नहीं जाने देंगे। हमेशा मैं आपके साथ बात करती हूँ, पर ऐसा कोई टॉपिक जिसके ऊपर मेरे मुझसे भी ज्यादा अच्छा बात मिथुन आपके साथ कर सकते हैं, तो वहाँ पे मिथुन ही आपके साथ बात करते। तो यहाँ पे मैंने मिथुन को एक चीज के लिए रिक्वेस्ट किया कि मिथुन, इस बारे में अगर तुम थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को कुछ जानकारी दे दोगे तो हमारे हालत में जो लोग हैं फिनेंशियल कंडीशन में, तो शायद उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा। इस टाइम में हम लोग जो शिफ्ट कर रहे हैं और वो नया घर में जाएंगे, ये बैंगलोर शिफ्टिंग का कॉस्ट, नया घर में रहने का कॉस्ट, फिर वहाँ पे इंटीरियर करना होगा उसका कॉस्ट, तो हम लोग कॉस्ट कटिंग में ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक से हमारा जो लोन था वो 8% इंटरेस्ट में था। अभी 8% नहीं, 8.5% इंटरेस्ट में था। हाउस बिल्डिंग लोन जो था वो अभी रिड्यूस होने के बाद 7.95 हुआ है। हम लोग ज्यादा इंटरेस्ट में लिया था, इसीलिए ज्यादा रिड्यूस नहीं हुआ है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बैलेंस ट्रांसफर कर रहा हूँ, दूसरे बैंक में लेके जा रहा हूँ। दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करने से दूसरा बैंक मुझे 6.7% दे रहा है। तो आप लोगों का भी, अगर आप लोगों का होम लोन है तो ये देखो कि बैलेंस ट्रांसफर करके आप कितना इंटरेस्ट घटा सकते हो। लेकिन बैलेंस ट्रांसफर में एक चीज है, ये हमेशा याद रखना कि आप अगर बैलेंस ट्रांसफर कर रहे हो तो बैलेंस ट्रांसफर के टाइम में प्रोसेसिंग फी के टाइम में एक प्रोसेसिंग फी जाता है, दूसरा है ट्रांसफर फी एक लेता है, और तीसरा है जो बैंक में आप लोन क्लोज कर रहे हो वो अगर बैंक ना हो कि एनबीएफसी होता है तो वो लोग क्या करता है, 0.75% या ऐसा कुछ फॉरक्लोजर चार्ज करता है। तो ये सब देख के लेना। जैसे मैं एलएनटी से ले रहा हूँ, एलएनटी का जो लोन है वो भी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और एचडीएफसी का लोन है वो भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। एचडीएफसी मेरा कोई फॉरक्लोजर चार्ज नहीं ले रहा है, लेकिन एलएनटी जो है वो 0.75% फॉरक्लोजर चार्ज ले रहा है। तो ये 0.75% बहुत होता है, करीब 1 लाख के आसपास। तो ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो आपका जो इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस होने के बाद टोटल 10 ईयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है। मेरे जैसे एलएनटी वाला लोन में करीब 40 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि एलएनटी का लोन मेरा बहुत पहले लिया हुआ था और वो सेल्फ एम्प्लॉयड में था, तो वो 9.8% इंटरेस्ट था, और वो लोग फिक्स रखा था 3 इयर्स, तो इसीलिए मैं इंटरेस्ट घटा भी नहीं पाया। और अभी जो मैं ले रहा हूँ वो ये आईसीआईसीआई में ले रहा हूँ। आईसीआईसीआई मुझे 6.7% दे रहा है। तो आप सोचो 3.1% का डिफरेंस, मतलब दोनों लोन मिला के हमारा अच्छा खासा अमाउंट सेव हो रहा है, करीब 60-70 लाख सेव हो रहा है। तो इसलिए ये एक बहुत ही वाइटल पॉइंट है, मुझे लगता है जो ऐसे फैमिली पर्सन है उनके लिए। तो शायद मुझसे अच्छा आपको मिथुन समझा पाएंगे। तो मुझे लगा कि जब ये हमने किया है तो शायद आप भी अगर उस टाइम में एक हाई इंटरेस्ट में लोन लिए रखे हो तो आप वही सेम इंटरेस्ट आप इसे कैरी कर रहे हो, तो इससे अच्छा है कि आप बैलेंस ट्रांसफर कर लो दूसरे बैंक में, तो आपका इंटरेस्ट भी घट जाएगा और आपका सेविंग्स भी हो जाएगा, काफी अच्छा खासा अमाउंट सेविंग्स हो जाएगा। बिकॉज हमारे घर का पूरा जो फिनेंस है वो मिथुन हैंडल करते हैं, और अभी आपको पता है कि एक नए घर में हम जाने वाले हैं जहाँ पे इंटीरियर से लेके और भी घर का काफी अमाउंट पेंडिंग है। तो सारी चीजें हमें मतलब जुगाड़ तो करना पड़ेगा,
सही बात है। और इनकम ऐसा नहीं है कि आपका खर्च बढ़े से इनकम की ह्यूज बढ़ रहा है, इनकम हमारा सेम है पर खर्च जब अबे बढ़ता है कभी घटता है ये सब तो अरेंज हमें ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कुछ सेविंग्स करने की कोशिश करें कि चारों तरफ से क्या हमारा ज्यादा था वो किस तरह से कम हो रहा है। तो और एक चीज, बैलेंस ट्रांसफर करने के टाइम में आप 3-4 बैंक से बात करो, कोई एक बैंक से मत बात करो, देखो 3-4 बैंक में कौन आपको बेस्ट ऑफर दे रहा है। क्योंकि जैसे मैंने आईसीआईसीआई से लिया, क्योंकि आईसीआईसीआई मेरा प्रोसेसिंग फी सिर्फ 1100 रुपए, ट्रांसफर फी 5900 रुपीज, तो टोटल हो गया आपका 7000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.7% दे रहा है। तो आप देख लो, अगर आपको एचडीएफसी से बेहतर ऑफर दे या आपको एक्सिस से बेहतर ऑफर दे, आप सारे बैंक में 3-4 बैंक में क्वेरी करो, क्वेरी करके जो बैंक आपको सबसे बेस्ट ऑफर देगा उस बैंक में जाओ। और हम लोगों का एक और दिमाग में रहता है कि एसबीआई हमेशा बेस्ट ऑफर देता है, ऐसा नहीं है, एसबीआई हमेशा बेस्ट ऑफर नहीं देता है। वो बहुत कुछ है, आपको चेक करना है कि कौन सा जगह पे कहां पे क्या बेस्ट ऑफर आ रहा है। क्योंकि एसबीआई प्रोसेसिंग फी घटाना, ज्यादातर टाइम में वो लोग प्रोसेसिंग फी नहीं घटाते हैं। तो ये सारी चीज देख लेना, देख के फिर बैलेंस ट्रांसफर कर लो। तो बहुत हद तक हमारा करीब हम लोगों ने कैलकुलेट किया, करीब 70,000 ईएमआई घट रहा है अगर हम सेम टेन्योर रखे। कितने साल का हमारा लोन है ये बोलो? 20 साल का लोन है। विला वाला या दोनों ही 20 साल का? दोनों ही 20 दोनों ही 2018 में लिया था 20 इयर्स के लिए। ओके। तो वही, तो हमारा करीब 70,000 ईएमआई रिड्यूस हो रहा है। मेरा बस एक ही फीडबैक है कि अगर रोजबड़ा खाना हो तो किसी मेले में जाके खा लो यार। ये फ्लफी करने के चक्कर में मेरा हाथ यहाँ से बिल्कुल यहाँ तक अभी दुख रहा है। हाथ से इसे फेंटने से ही फ्लफी बनता है पकोड़ा, मतलब बोरा, रोज बोरा का बोरा, मासी ये बोल के गए। तो अभी इसे हाथ से फेंटते हुए मेरा हाथ बिल्कुल दर्द कर रहा है, बिल्कुल जैसे कि डालगोना कॉफी बनाने के टाइम में हालत होता है बिल्कुल ऐसे हालत है। और वैसे भी ये मेरे नानी माँ का रेसिपी है और ये रेसिपी फर्स्ट टाइम मैं आज ट्राई करी हूँ। अभी तक की बस खाई थी, अभी नानी माँ का एज होने के कारण अभी तो नहीं बनाते, सालों हो गए नहीं खाए। मिथुन जब भी ये मेले में मिलता है तो मिथुन मेला में अगर जाता है तो वहां पे उसको रोज बोरा खाना ही है। तो मैंने आज सोचा कि संक्रांति का भी माहौल है तो थोड़ा सा यही बना लेते हैं। तो चलो शुरू हो जाते हैं। चलता है ये जो पकोड़ा है ये बिल्कुल सही बना है जब ये फ्लोट करने लगेगा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से फ्लोट कर रहा है। तो अगर पूरी रात इस तरह से रहेगा ना तो पूरा जो चाशनी है ये ऊपर रहेगा और ये जो पकोड़ा है ये बिल्कुल नीचे चला जाएगा। तो इसका मतलब है पूरा जो शुगर सिरप है वो पकोड़ा ने एब्जॉर्ब कर लिया है, तब बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। तो आर्यन का भी ट्यूशन क्लास चल रहा है, वो भी ऑनलाइन पे। और जब भी ऑनलाइन पे आर्यन का ट्यूशन क्लास चलता है ना तो इतना ज़ोर से टीचर पढ़ाते हैं कि नीचे तक आवाज़ चला आता है। तो क्या है कि एक ही ट्यूशन फीस से मेरा 2 बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो जब भी टीचर का आवाज़ आता है नीचे तो ऑस्कर इतना ज़्यादा भौंकता है कि वो भौंकते हुए बिल्कुल ऊपर चला जाता है। तब ना ही टीचर आर्यन का कोई बात सुन पाता है और ना ही आर्यन तब टीचर की कोई बात सुन पाता है। तो इसलिए दरवाज़ा बंद करके अभी आर्यन पढ़ाई करता है और एक सोफे के पीछे बैठा हुआ है। तो चलिए अभी हम भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं। और मिथुन अभी कर रहा है ऑफिस बंद, तो ऑफिस का काम, पर शाम के टाइम में अच्छा नहीं लगता। शाम के टाइम में मैं भी अपना ब्लॉग एंड कर देती हूँ। ठीक है, मैं 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में चला रहा हूँ। तुम कब बोल रहे हो कि तुम सोफे में थोड़ा सा बैठो अपना ब्लॉग एंड करो, तब तक मैं अपना काम एंड कर देती हूँ। अब मेरा ब्लॉग एंड हो चुका है ना। ओके चलो अभी इस वीडियो को भी हाँ यही पे एंड करते हैं। और बहुत दिनों बाद आप मेरे इस सिल्की बालों को देख पा रहे हो। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। गुड नाइट। I think I like it how it is.